देखो बच्चों, आज मैं आपको कुछ आकृतियों के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर बोर्ड पर आपको कुछ आकृति दिख रही है क्या? कितनी आकृति दिख रही है? तीन दिख रही है। इस आकृति को बोलते हैं आयत, इस आकृति को बोलते हैं वर्ग, इस आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। अब इनको इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जानना चाहोगे? ठीक है। अब सबसे पहले आकृति पर आते हैं अपन आयत। इसको आयत क्यों बोलते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको देखो आप, इसके अंदर जो आपको लकीर दिख रही है, लाइन दिख रही है, जो इसको इस आकृति को पैक कर रही है ना, बंद कर रही है। इन लाइनों को गिने आप, कितने लाइनें हैं? 4। तो इन 4 लाइन होने की वजह से इसकी इन्हीं लाइनों को बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो इसमें क्या कितनी भुजा हो गई? 1 2 3 4, मतलब 4 भुजा वाली आकृति होती है। पहले इसकी विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता इसके अंदर क्या हो गई, इसकी विशेषता बताऊं? पहले मैं वर्ग पे चलता हूँ, है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब वर्ग में भी आपको क्या दिख रहा है? कितनी भुजा दिख रही है? 4। भुजा मतलब लाइन कितनी दिख रही है? 4। तो इसके अंदर भी इसकी विशेषता लिखेंगे, इसमें भी क्या आएगी कि 4 भुजाएं होती है। वर्ग में भी 4 भुजा होती है और आयत में भी 4 भुजा होती है। अब इसके अंदर अंतर क्या है? क्या दोनों आयत है? क्या दोनों वर्ग है? नहीं है। तो हम अंतर कैसे पहचानेंगे? हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी ये वाली भुजा और नीचे वाली भुजा, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा, दोनों हमने ध्यान से देखी तो क्या पाया? दोनों बराबर पाई गई। क्या पाया? बराबर पाई गई। मतलब इसकी विशेषता ये है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर या समान या एक जैसी। ठीक है। और इधर की भुजा के सामने कौन है? ये है, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन हमने फिर यहाँ देखा, वर्ग की आकृति को देखा तो हमने पाया कि वर्ग में तो चारों भुजाएं जैसी है। यही इसकी विशेषता है। क्या है वर्ग की विशेषता? सबसे पहली विशेषता है वर्ग की कि इसके अंदर 4 भुजाएं होती है, जो इसमें भी होती है। दूसरी विशेषता क्या है जो इसको अलग करती है? वो यह कहता है कि इसमें चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसमें चारों भुजाएं समान होती है वो उस आकृति को क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या आना चाहिए? वर्ग। आयत गलत उत्तर आ जाएगा। आयत में अगर पूछूं मैं आपसे कि 4 भुजा वाला ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो और आमने सामने की आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उस आकृति को क्या कहेंगे? आयत। उस आकृति को हम आयत कहेंगे। ठीक है। यही अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। अब मुझे बताओ, आयत के जैसा आकृति आपको इस कक्षा में कहीं दिख रही है क्या? सबसे पहले विक्की बताएगा। किताब दिख रही है आपको आयत जैसी। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी भुजा आमने सामने वाली बराबर है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। तितिल, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर कक्षा कक्ष में? खिड़की। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। आजाद,